Good morning to all of you. So I'm here with yet another lecture on the recent trends in banking, जिसके अंदर बेसिकली हम 4 टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे. पहला तो ATM, फिर है इंटरनेट बैंकिंग, thereafter smart credit cards and the banking frauds as well. So let's start with this recent trends in banking, and before that we also need to provide a background कि क्यों ये रीसेंट ट्रेंड्स बैंकिंग के अंदर हमारे लिए पढ़ने ज़रूरी हैं या इनके बारे में अंडरस्टैंडिंग क्यों ज़रूरी है, हम इसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं. तो इफ़ वी टॉक अबाउट द इंट्रोडक्टरी बैकग्राउंड, हम ये कह सकते हैं कि आज के टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट नीड क्या है, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट. यानी बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करें तो इम्प्रूवमेंट्स इन द रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस, फर्दर उनकी ट्रेनिंग, रीडिप्लॉयमेंट ऑफ दोज हु आर ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट, और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे नरसिम्हम कमेटी के रिकमेंडेशंस में हमने देख ली थी. इसके अलावा स्किल्ड मैन पावर, लेटरल इंडक्शन ऑफ एक्सपर्ट्स, ये सारी कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जो आज के टाइम पे बैंकिंग सेक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत बन चुकी हैं. अपार्ट फ्रॉम इट वी ऑल्सो हैव सर्टेन टेक्नोलॉजीज विच हैव बीन कंटिन्यूसली एमर्जिंग, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है ATM, जिसको हम काफ़ी लंबे समय से यूज़ करते आए हैं. तो ATM की बात करें तो ATM हैज़ गिवन फैसिलिटी टू द बैंक कस्टमर्स बैंकिंग की, एंड ये क्या इसकी सिग्निफिकेंस है कि आपको बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है इवन बियॉन्ड द बैंकिंग आवर्स. अब ये जो आपका ATM है वो लोकेट हो सकता है या तो बैंक के प्रीमाइसेस के अंदर ही और या तो बैंक के प्रीमाइसेस के बाहर, to receive and also to dispense the cash around the clock. जैसे हमने डिस्कस किया कि आपको बैंकिंग आवर्स के लिए ही रेस्ट्रिक्ट नहीं होना है, अगर आपको उसके बाद भी ज़रूरत है बैंकिंग सर्विसेज की तो आप डेफिनेटली वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अभी जो ATM कार्ड है इट हैज़ दिस स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे हम पिन कहते हैं. आप उसको अगर उसका फुल फॉर्म पढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, विच इज़ यूनिक टू एवरी कस्टमर ऑफ द बैंक, राइट. नाउ दिस पिन इज़ नोन ओनली टू द कस्टमर, एज आई ऑलरेडी सेड कि जो पिन है वो यूनिक होता है हर बैंकिंग कस्टमर के लिए, एंड they are basically required to place the card in the slot, and उसकी वजह से उनका ट्रांजैक्शन हो जाता है through an interactive visual display unit plus also the keyboard, right. तो जो ये इंटरैक्टिव विजुअल डिस्प्ले यूनिट है जिसे हम कह सकते हैं किसी भी ATM मशीन का जो स्क्रीन होता है, राइट, एंड ऑल्सो द टाइपिंग सेटअप जिसे हम कीबोर्ड कह सकते हैं. अब 2 तरह के ATM होते हैं, एक होता है एक्सटीरियर ATM, एक होता है इंटीरियर ATM. जो एक्सटीरियर ATM है ये अलग अलग जगहों पे लोकेट हो सकता है, और जो इंटीरियर ATM है वो विद इन द बैंक प्रीमाइसेस लोकेट हो सकता है. ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ कनेक्शन वी कैन से कि ATM के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन. ऑनलाइन का मतलब है इट इज़ डायरेक्टली इंटरैक्टिव विद द बैंक्स कंप्यूटर, एंड ऑफलाइन इज विच इज़ नॉट डायरेक्टली इंटरैक्टिव विद द बैंक्स कंप्यूटर. अगर हम ATM के अंदर कुछ नए चेंजेस की बात करें तो फॉरेन बैंक ATMs के अंदर एक सुविधा और मिलती है. वो क्या होती है कि हम वहाँ पर करेंसी को भी कन्वर्ट करा सकते हैं, बट अभी इंडिया में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, बट सूनर और लेटर इट विल कम हियर एज वेल. नेक्स्ट recent trend regarding in the banking sector is that of स्मार्ट कार्ड. अब स्मार्ट कार्ड क्या होते हैं, ये एक तरह के प्रीपेड कार्ड्स होते हैं जो एंटाइटलमेंट देते हैं टू यूज़ द गुड्स और द सर्विसेज, एंड ईच टाइम द कार्ड इज़ यूज, तो वो गुड्स और सर्विसेज जो भी आप ले रहे हैं उनकी वैल्यू उसमें से क्या हो जाएगी, डिडक्ट हो जाएगी. इट इज़ डेक्रीमेंटेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कार्ड. इंडिया के अंदर देयर इज़ दिस प्रपोजल ऑफ मेकिंग सच कार्ड्स अंडर अ कॉमन बैनर नोन एज इंडिया कार्ड, और ये बेसिकली सिंगापुर के नेट्स के ऊपर बेस्ड है. और जहाँ सिंगापुर के अंदर जो वहाँ के 5 मेजर बैंक्स थे उन्होंने क्या किया, दे केम टुगेदर एंड दे क्रिएटेड दिस होल सिस्टम ऑफ स्मार्ट कार्ड. दे लुक एग्जैक्टली like any other plastic card or an ATM with the integrated circuit chip installed, जिसके अंदर मेमोरी कंटेन करता है.
नोटेबल पॉइंट ये है कि जो ISO है, हमारा स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इट नीड्स टू स्पेसिफाई द साइज, द पोजेशन एंड द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस ऑफ सच कार्ड्स, राइट। तो दो तरह के स्मार्ट कार्ड हम देखते हैं, एक होता है इंटेलिजेंट मेमोरी चिप कार्ड और दूसरा होता है माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। जो आपका इंटेलिजेंट मेमोरी चिप कार्ड होता है, ये एक वैल्यू को स्टोर करता है, इसकी रिचार्जिंग इज़ नॉट अलाउड, इट इज़ काउंटेड अंटिल द कार्ड इज़ एग्जॉस्टेड। बट माइक्रो प्रोसेसर कार्ड्स के साथ क्या होता है, इट कैन बी रीयूज्ड एंड रिचार्ज्ड। ये बहुत एडवांस आइडिया है कार्ड्स का, और इट इज़ आइडियली सूटेड फॉर बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल एप्लीकेशंस। Now these processor cards have inbuilt memory and the processor जो connected होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से to perform the financial operations. Intelligence is also built in. They can protect themselves against fraudulent operations. It is based on DE, that is data encryption standard, or it is also accepted by the ISO for protecting the electronic fund transfer. The card also has a space for several electronic purses, जिसे हम स्टोरेज ऑफ एन अमाउंट की तरह समझ सकते हैं। एक तो हमने पढ़ लिया है स्मार्ट कार्ड, दूसरा रीसेंट ट्रेंड है क्रेडिट कार्ड, जो आजकल बहुत प्रचलन में है। हर दूसरा बैंकिंग कस्टमर आई गेस क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर बैंक एंटर्स इनटू एन अग्रीमेंट विद द कस्टमर एंड इशूज़ अ क्रेडिट कार्ड, जो कि अगेन स्मॉल प्लास्टिक कार्ड होता है अराउंड 8.5 सेंटीमीटर बाय 5.5 सेंटीमीटर। उसमें नेम और अकाउंट नंबर होता है होल्डर का, डेट होती है जब तक वो वैलिड है, स्पेसिमेन सिग्नेचर का पैनल होता है, लिमिट ऑफ यूसेज प्रोवाइड की जाती है जिसे कार्ड लिमिट बोली जाती है, और ये इन्फॉर्म की जाती है कस्टमर को। इसके अलावा हॉट लिस्ट बुलेटिन एक प्रपोज की जाती है, जिसमें वो सारे कार्ड्स होते हैं जो या तो खो चुके हैं, या तो चोरी हो चुके हैं, या तो सरेंडर किए जा चुके हैं बाय द कस्टमर, और या फिर इनवैलिडेट हो चुके हैं। हमने लिमिट्स की बात की, दो तरह की लिमिट्स होती हैं, एक होती है एमी फ्लोर लिमिट, दूसरी होती है कार्ड लिमिट। कार्ड लिमिट के बारे में हमने चर्चा कर ली है। एमी फ्लोर लिमिट क्या होती है, ये बेसिकली वो लिमिट होती है मर्चेंट को अवेलेबल होती है, जहाँ पर वो कोई भी कार्ड एक्सेप्ट कर सकते हैं विदाउट ऑथराइजेशन, यानी उसको एक्सेप्टेंस के लिए उन्हें ऑथराइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ऑन ऑथराइजेशन दे प्रोवाइड क्रेडिट कार्ड वाउचर्स, और उसके अलावा दे ऑल्सो विल गिव द चार्ज स्लिप, जिसमें डिटेल्ड बिल होता है परचेज और सर्विसेज का। यानी कुल मिला के ट्रिप्लिकेट फॉर्म में ये लिया जाता है, जो साइन किया जाता है कार्ड होल्डर के द्वारा, इम्प्रिंटिंग होती है, एंड देन it is submitted by the merchant to the bank, and then bank makes the payment to the merchant, right? इसके अलावा डेबिट कार्ड्स आर ऑल्सो देयर, जो कंटेन करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइडेंटिफिकेशन को। बैंक्स इशू करते हैं ये कार्ड्स अपने कस्टमर को टू यूज देम टू पे फॉर द सर्विसेज एट स्पेसिफाइड सेल्स टर्मिनल्स, राइट? सो दैट इज ऑल रिगार्डिंग द ATMs, the smart cards, the credit cards and the debit cards. नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट द इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग के अंदर हमें उसकी मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ने हैं। अगर हम इंटरनेट बैंकिंग की मीनिंग की बात करें तो हम बोल सकते हैं इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन बैंकिंग, ई बैंकिंग और नेट बैंकिंग। इट इज़ अ फैसिलिटी विच इज़ ऑफर्ड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो अपने कस्टमर्स को अलाउ करती हैं कि वो ओवर इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकें। दे नीड नॉट विजिट देयर बैंक्स ब्रांच ऑफिस फॉर सच सर्विसेज। ये जो ई बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग की सर्विस होती है, इसको अवेल करने के लिए किसी भी कस्टमर को सबसे पहले इस फैसिलिटी के रजिस्टर करना पड़ता है जब वो अपना अकाउंट खोलते हैं, या वो बाद लेटर स्टेज पे भी, यानी जब उन्होंने अकाउंट खोल लिया है, मान लीजिए उन्होंने तब रजिस्टर नहीं किया कि हमें इंटरनेट फैसिलिटी, हमें इंटरनेट बैंकिंग भी चाहिए, तो वो उसके बाद में भी ऑन एनी लेटर स्टेज वो कभी भी जा करके इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं विद देयर कंसर्न्ड बैंक्स। एंड ऑल्सो रजिस्टर करने पे उन्हें एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड दिया जाता है ताकि वो अपने इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट को लॉग इन कर सकें। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं कि आप इससे अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, आप फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं, आप यूटिलिटी बिल्स पे कर सकते हैं, मर्चेंट पेमेंट्स कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ़ंड को, ऑर्डर चेकबुक को ऑर्डर कर सकते हैं, जनरल इंश्योरेंस ले सकते हैं, और मोबाइल या DTH रिचार्ज सकते हैं, जो बेसिकली यूटिलिटी के अंदर ही फॉल करेगा, राइट? तो ये कुछ फीचर्स हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? मे बी दे माइट ओवरलैप विद द फीचर्स, बट लेट्स टॉक अबाउट देम, राइट?
सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट बैंकिंग, हम सबसे पहले तो ये बोल सकते हैं कि इट इज़ अवेलेबल ओवर अराउंड द क्लॉक, राइट? देर इज़ नो टाइम रेस्ट्रिक्शन. द अदर वन इज़ इट इज़ वेरी ईजी टू ऑपरेट, सिंपल है, ईजी है, कन्वीनियंट होता है, डू नॉट नीड टू टेक सम एक्स्ट्रा टाइम आउट एंड कैन अवेल सर्विसेज फ्रॉम वेयर वी आर, राइट? टाइम एफिशिएंट है, यानी ट्रांजैक्शन जो है आपका फ्यू मिनट्स में हो जाता है. इसके अलावा हम अपनी एक्टिविटीज़ को भी ट्रैक कर सकते हैं क्योंकि इसके पास हमारे जो भी लॉगिन अकाउंट्स होते हैं उनमें हमारे सारे ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स होते हैं. अब अगर हम उसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत है. ऐसा हो सकता है कि जो रिमोटेस्ट एरियाज़ हैं हमारे कंट्री के, वहाँ पर अभी भी इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा ना हो, तो आप बेसिकली उस एरिया के जो सिटीजन्स होंगे या जो बैंकिंग कस्टमर्स होंगे, बेसिकली दे वुड बी रिलक्टेंट इन यूजिंग द इंटरनेट बैंकिंग. इसके अलावा ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी, मतलब दिस इज़ ऑलवेज ससेप्टेबल टू हैकर्स. देन इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द बिगिनर्स, लाइक देयर कुड बी अ क्लास ऑफ पीपल जिसको इंटरनेट यूज़ करने में दिक्कत आती हो, वो इतना ज़्यादा प्रोफिशिएंट नहीं हो, है ना? तो उस सिचुएशन में भी कई लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्टी क्रिएट कर सकता है. अपार्ट फ्रॉम इट, पासवर्ड को सिक्योर करना, यानी हमें इसे बार बार फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहना पड़ता है ताकि हमारा पासवर्ड चोरी ना हो सके, विच इज़ अगेन अ हैसल टू रिमेंबर by the account holder. So these could be some of the disadvantages, but again these disadvantages are such which can easily be overcome, right? तो ये हम कस्टमर जो है हमारा, वो अगर थोड़े से भी एफर्ट्स लगाए तो इन डिसएडवांटेजेस को हम ओवरकम कर सकते हैं. एंड अगेन इंटरनेट बैंकिंग इज़ सच अ ब्लेसिंग, तो हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं से भी कैसे भी.